नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। कुलराज के लठपाल की प्रव्रज्या। एक बार जब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध देश में चारिका कर रहे थे, तब वो कुरु जनपद के ही थुल्लकोठित नाम के एक निगम में ठहरे। जब कुरुवासियों को उनके आने का पता चला तो वे श्रद्धा एवं सम्मान अर्पित करने के लिए भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। जब वे आकर बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। भगवान ने उपदेश श्रवण कर चुकने पर थुल्लकोठित के ब्राह्मण गृहपतियों ने उनके प्रति भगवान से उपदेश श्रवण कर चुकने पर थुल्लकोठित के ब्राह्मण गृहपतियों ने उनके प्रति आभार प्रकट किया। वे उठे और श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके विदा हुए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रठपाल नाम का एक तरुण भी बैठा था, जो उस जगह के एक अग्रणी परिवार का वंशज था। उसके मन में आया, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, जिस सिद्धांत का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है वह उस व्यक्ति के लिए सरल नहीं है, जो गृहस्थी में रहते हुए जीवन की पूर्णता, पवित्रता और श्रेष्ठता में व्यतीत करना चाहता है। यह कैसा रहेगा यदि मैं बाल दाढ़ी मुड़वाकर, कासाय वस्त्र धारण करके और घर से बेघर होकर एक यात्री के रूप में चल दूं। जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं भी गए होंगे, तब रठपाल ने भगवान बुद्ध के पास पहुंचकर उनका अभिवादन करने के बाद उन्हें अपना विचार बताया और प्रार्थना की कि भगवान बुद्ध उसे अपने भिक्षु संघ के लिए प्रव्रज्या और उपसंपदा प्रदान करें। तथागत ने पूछा, रठपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुमति है? भगवान, नहीं, मैं उन्हें प्रव्रजित नहीं करता जिन्हें माता पिता से अनुमति प्राप्त नहीं होती। तब तरुण बोला, मैं अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वह उठा और अत्यंत आदरपूर्वक भगवान बुद्ध से विदा लेकर अपने माता पिता के पास पहुंचा और अपने विचार प्रकट किए तथा भिक्षु बनने के लिए उनकी अनुमति मांगी। माता पिता ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रिय रठपाल, तू हमारा इकलौता पुत्र है, हमें अत्यंत प्रिय है। तू वैभव में रहा है और वैभव में पला है। तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं। जाकर खा पी, मौज मस्ती कर और प्रसन्नता पूर्वक पुण्य कर्म कर। हम तुझे प्रव्रजित होने की स्वीकृति नहीं दे सकते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना दूभर व एकांकी हो जाएगा और हमारे जीवन में कुछ भी आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भिक्षु बनने की स्वीकृति क्यों दें? रठपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके पिता माता का बस वही एक उत्तर था। अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त करने में विफल होने पर वह तरुण खाली जमीन पर लेट गया और बोला कि या तो मैं भिक्षु बनूंगा या यहीं पर पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध दोहराते हुए उसे उठ बैठने का बहुत आग्रह किया, लेकिन रठपाल एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने दूसरी और तीसरी बार भी वही आग्रह किया, तब भी रठपाल चुप ही रहा। उसके माता पिता ने रठपाल के मित्रों को बुलाया और उनको सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे भी अपनी ओर से रठपाल से वही आग्रह करें जो उन्होंने किया था। उसके मित्रों ने 3 बार आग्रह किया, किंतु वह एक शब्द नहीं बोला। तब उसके मित्र रठपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वहाँ वह खाली जमीन पर बैठा है। उसने घोषणा की है कि या तो भिक्षु बनूंगा या फिर वहीं पर पड़ा पड़ा अपनी जान दे दूंगा। यदि आप अनुमति नहीं देंगे तो वह जीते जी कभी नहीं
उठेगा, लेकिन यदि आप अनुमति दे देंगे तो आप उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकेंगे। यदि उसे बाद में भिक्षु बने रहना अच्छा नहीं लगेगा तो वह वापस चले आने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा। उन्होंने आग्रह किया, आप उसे अनुमति दे ही दें। अच्छा, हम अपनी अनुमति देते हैं, किंतु भिक्षु बनने के बाद उसे हमसे मिलने के लिए आना होगा। अब उसके मित्र तुरंत रथपाल के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि उसके माता पिता ने भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है, किंतु भिक्षु बनने के बाद उसे उनसे मिलने के लिए आना होगा। तब रथपाल उठ बैठा और सशक्त हो जाने पर तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन करने के बाद एक ओर जाकर बैठ गया। उसने निवेदन किया, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे संघ में दीक्षित करें। भगवान बुद्ध की उपस्थिति में रथपाल ने प्रव्रज्या और उपसंपदा प्राप्त की। थुल्लकोठित में यथेच्छ ठहरकर इसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अनाथ पिंडक के तेजवनाराम में विहार किया। अकेले और एकांत में रहकर उत्साही और स्वयं को परिशुद्ध करके रथपाल ने शीघ्र ही वह पुरस्कार प्राप्त कर लिया जिसकी खोज में तरुण घर से बेघर होकर भिक्षु बनकर निकल पड़ते हैं। वह पुरस्कारों में श्रेष्ठ पुरस्कार था जो उच्च जीवन का मुकुट है। तब वह भगवान बुद्ध के पास गया, अभिवादन करके एक ओर बैठ गया और बोला, भगवान आपकी अनुज्ञा हो तो मैं अपने माता पिता को देखाना चाहता हूँ। अपने चित्त से रथपाल के विचारों को जानकर और आश्वस्त होते हुए कि रथपाल भिक्षु जीवन को छोड़कर पुनः गृहस्थ नहीं बनेगा, तथागत ने उसे इच्छा अनुसार जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत आदर पूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर अपना पात्र चीवर लेकर रथपाल थुल्लकोठित की ओर चारिका के लिए निकल पड़ा, जहां पहुंचकर वह कुरुराज के मृग उद्यान में ठहरा। दूसरे दिन प्रातःकाल पात्र व चीवर लेकर वह भिक्षाटन के लिए नगर में गया और वहां बिना भेदभाव के प्रत्येक घर के सामने से गुजरता हुआ रथपाल अपने ही पिता के घर के द्वार पर आ पहुंचा। अंदर बड़े कक्ष के बीच दरवाजे में उसका पिता कंघी से अपने बाल संवार रहा था। रथपाल को दूर से आता देखकर वह बोला, ऐसे ही सिरमुड़े परिव्राजकों ने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया। इस प्रकार अपने ही पिता के घर से रथपाल को कुछ भी नहीं मिला। इस इनकार तक नहीं मिली तो बस गालियां। ठीक उसी समय घर की एक दासी पिछले दिन के बासी चावल फेंकने ही वाली थी। रथपाल ने उससे कहा, बहन, यदि इसे फेंकने ही जा रही हो तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दो। जिस समय दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी, उसने रथपाल के हाथ पांव और आवाज पहचान ली और सीधे अपनी मालकिन के पास जाकर जोर से बोली, मालकिन, जानती हैं छोटे मालिक लौट आए हैं। माँ बोली, यदि तेरा कहना सत्य है तो तू दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। फिर वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास गई और बोली, उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा रथपाल वही बासी चावल खा रहा था। उसी समय पिता वहां पहुंचा और बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे यह बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रथपाल ने उत्तर दिया, गृहपति, हम बेघरों का कैसा घर? हम तो घर छोड़कर बेघर हो चुके हैं। हाँ, मैं आपके घर आया था जहां मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार तक नहीं, केवल गालियां ही मिली। पुत्र, आओ घर में चले। नहीं गृहपति, मैंने आज भोजन कर लिया है। रथपाल बोला,
अच्छा तो पुत्र, कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्षु रक्षपाल ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब पिता घर के भीतर गया। उसने आज्ञा दी कि सोने और धन का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी पुत्र वधू रक्षपाल की पूर्व पत्नी से कहा कि वह अपने को बहुत अच्छी प्रकार ऐसे श्रृंगार से अलंकृत करे जिसे देखकर उसका पति उससे प्रसन्न होता था। रात बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार करने का आदेश दिया गया। भोजन तैयार होने पर रक्षपाल को सूचित किया गया। पूर्वाह्न में रक्षपाल पात्र और चीवर धारण किए हुए आया और बिछाए गए आसन पर बैठ गया। तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटाने का आदेश देकर रक्षपाल के पिता ने कहा, यह तुम्हारा मातृधन है, वह तुम्हारा पितृधन है और वह तुम्हारे दादा के समय से चला आया धन है। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है जिसका तुम स्वयं भोग कर सकते हो और बहुत पुण्य कार्य भी कर सकते हो। मेरे पुत्र, अपनी श्रमणचर्या को त्याग दे, गृहस्थ के साधारण जीवन को पुनः अंगीकार कर ले और आनंद पूर्वक रहते हुए पुण्य लाभ भी कर। रक्षपाल ने उत्तर दिया, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवाकर बीच गंगा में डुबो दो। यह किस लिए है? क्योंकि इससे तुम्हें केवल दुख, दौर्मनस्य, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है। उसके पांव पकड़कर रक्षपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे देवी अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए वह यह ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। रक्षपाल ने उत्तर दिया, बहनों, किन्हीं भी अप्सराओं के लिए नहीं, अपने लिए। बहनों का संबोधन सुनकर सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रक्षपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन देना है तो दो, पर कष्ट मत दो। मेरे पुत्र, भोजन तैयार है, खाना आरंभ करो, कहकर पिता ने रक्षपाल को पेट भर उत्तम भोजन कराया। भोजन कर चुकने के बाद रक्षपाल कुरुराज के मृग उद्यान में चला गया। वहां पहुंचकर वह मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। अब राजा ने अपनी माली को आज्ञा दे दी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले वह बाग को ठीक ठाक करके रखे। वह आज्ञाकारी माली जब अपना काम कर रहा था तो उसने रक्षपाल को दोपहर की गर्मी में ही एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग तो सब तरह ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वह रक्षपाल विराजमान है, जिनके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो, आज मैं उन श्रमण के दर्शन करूंगा। जितना भी पाथेय आवश्यक था उस सब की तैयारी की आज्ञा दें। बहुत से लोगों के साथ नगर से बाहर निकलकर वह रथ पर सवार होकर रक्षपाल को देखने के लिए चल दिया। जहां तक मार्ग से रथ पर चढ़कर जाना संभव था, वहां तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने राजसी लोगों सहित राजा वहां पहुंचा जहां रक्षपाल विराजमान थे। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी भी खड़े खड़े ही राजा ने रक्षपाल को फूलों की ढेर पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजन, आप वहां बैठे, मैं अपने आसन पर ही बैठा हूं। बताए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रक्षपाल, चार तरह की हानियां हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी मूछ मुड़वाकर कासाय वस्त्र धारण करके घर से बेघर हो जाते हैं। बुढ़ापा, गिरता हुआ स्वास्थ्य, दरिद्रता, निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लोग जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नजदीक पहुंचने पर अपनी स्थिति को समझता है और फिर से धन कमाने या
जो कुछ उसके पास है उससे ठीक प्रकार गुजारा करने में परेशानी अनुभव करता है, इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय कर लेता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केस हैं जिन्हें सफेदी छू भी नहीं गई है, सुंदर तारुण्य है, तुम्हें तो बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि का खतरा भी नहीं है। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है जो तुम घर से बेघर हो गए, या उस आदमी को लो जिसका स्वास्थ्य गिरा हुआ है, जिसे कष्ट है और जो बहुत बीमार है। वह अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उसे ठीक प्रकार गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है, इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम ना तो बीमार ही हो और ना तुम्हें कोई कष्ट ही है। आमोद प्रमोद में संरक्षित तुम्हारी पाचन शक्ति भी अच्छी है। तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है जो तुम घर से बेघर हो गए हो, या उस आदमी को लो जो बहुत धनी है, जिसके पास बहुत संपत्ति रही है और धीरे धीरे उसे खोने पर अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उससे ठीक प्रकार गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है, इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम सम्मानित रथपाल तुल्य कोठित के एक अत्यधिक समृद्ध परिवार के पुत्र हो, तुम्हारी संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है। तुमने क्या जाना, देखा या सुना जो तुम घर से बेघर हो गए, और हे अच्छे रथपाल, सगे संबंधियों से बिछड़ जाना क्या है। जैसे किसी के अनेक मित्र और परिचित हो, सगे संबंधी हो, किंतु धीरे धीरे वे नातेदार कम होने लगे, तब वह इस प्रकार विचार करता है, पहले मेरे अनेक मित्र और परिचित थे, सगे संबंधी थे, किंतु धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई है, तो मेरे लिए धन कमा पाना आसान नहीं है आदि। इसलिए इस प्रकार संबंधियों की हानि हो जाने पर बाल और दाढ़ी मुड़वाकर कासाय वस्त्र धारण कर घर छोड़कर बेघर हो जाता है। इस संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे संबंधियों की कमी नहीं है। तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली कोई हानि भी नहीं हुई है। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए। राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैं भगवान बुद्ध से वे 4 सत्य बातें जाने, देखे और सुने जिन्हें सर्वज्ञानी और सर्वदृष्टा सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध ने प्रतिपादित किया है। संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। संसार का कोई रक्षक या संरक्षक नहीं है। हमारा कुछ भी नहीं है, हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है। तृष्णा के वशीभूत होने से संसार दुखी है। यह अद्भुत है, यह विस्मयकारी है। राजा ने कहा, इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।